हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों के मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड करना। अर्थात बहुपद जो होते हैं उनके जो बीच वाला पद होता है उनको तोड़कर उनका गुणनखंड करना। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है x का वर्ग धन 3x ऋण 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर धन है ये। तो चलिए देखते हैं। देखिए, x का वर्ग धन 3x धन 2 के मध्य पद को तोड़कर उसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के लिए क्या बोल रहा है कि उसके मध्य पद को तोड़ना है। तो मध्य पद कौन सा होगा? मध्य पद होगा ये 3। ठीक है, मध्य पद क्या होगा? ये 3 है। तो चलिए इसे हल करते हैं और इसे तोड़ते हैं। तो हल x का वर्ग धन 3x धन 2 को 2। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना हम किससे करते हैं? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तो तुलना किससे करेंगे? x का वर्ग धन bx धन c से तुलना करेंगे। ठीक है, x का वर्ग धन bx धन c से तुलना करने पर। ठीक है, देखिए a बराबर क्या है? a है, तो इसे तुलना कर रहे हैं तो इसके स्थान पर ये यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये a का 1 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा? देखिए bx है तो x यहाँ पर भी है, लेकिन b के स्थान पर क्या है? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और c बराबर क्या होगा? c बराबर देखिए वहाँ पर c है और c के स्थान पर क्या है? 2, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए, पहला और तीसरा पद का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? पहला और तीसरा पद का गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। a गुणित c, ठीक है, बराबर a के स्थान पर क्या है? 1 है, तो 1 गुणित c के स्थान पर क्या है? 2, तो c बराबर है 2। तो दोनों का गुणा करें तो क्या है? 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि जो मध्य पद हम ऐसे तोड़ेंगे मध्य पद को कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 3x प्राप्त होना चाहिए। और यदि हम गुणा करते हैं तो ये लास्ट वाला 2 हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने इसे तोड़ा है। अब तोड़ने के बाद इसे कैसे लिखेंगे? देखिए x का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर x 2 का गुणा किए हैं, a के स्थान पर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, और b के स्थान पर 3 है, और c बराबर क्या है? 2 है। तो a c का गुणा किए हैं यानी कि यहाँ का, और ये 2 का गुणा किए हैं, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इसे लिख लेते हैं x धन x। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल, धन 2x। देखिए, और धन 2 है तो 2। ठीक है, अब देखिए ये इसे हम कहाँ से लेकर लिखे हैं। देखिए x का वर्ग है तो x का वर्ग लिखे हैं। ठीक है, ये मध्य वाले पद को 2 पदों में तोड़े हैं, अर्थात बहुपदों के मध्य पदों को तोड़कर। ठीक है, तो बहुपद के जो मध्य पद है अर्थात ये 3x, इसे हम तोड़े हैं। तो इसे तोड़े हैं तो किससे तोड़े हैं? 1x धन 2x में तोड़े हैं। देखिए अगर हम 2 का गुणा यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, और हम आपस में इसे जोड़ देंगे तो 2 और 1 3x हो जाएगा। ठीक, पहले जैसे हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं। इन दोनों में देखिए क्या समान है, तो ये दोनों में x है। ठीक है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या किए हैं? कॉमन लिए हैं। देखिए यहाँ x का वर्ग है यानी कि 2x है, तो 2x में से हमने 1x को बाहर निकाला है, और यहाँ पर भी x है, तो x को बाहर निकालें तो यहाँ पर क्या बचा है? 2x में से 1x गया तो x बचा, धन यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी कि 1 बचा। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है? समान, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या? यहाँ पर 1 बचेगा, और धन यहाँ पर 2 तो कॉमन निकल गए, तो बचेगा क्या? 1। देखिए दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है तो इसे एक बार लिखेंगे, तो x धन 1। ठीक है, और कोष्टक के बाहर क्या है? x है, तो x धन 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक,
ये इसका आंसर हो जाएगा। जो सवाल है वो है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। इसके जो मध्य पद हैं वो क्या है, फिर 3x है, ठीक है। तो उसके मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4, ठीक है। अब इसकी तुलना करने पर, तो तुलना किससे करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना किससे करेंगे, तो ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखिए a बराबर क्या है, x के सामने में कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। और b बराबर क्या है, देखिए वहां पर 3 था, पहले सवाल में क्या था 3, यहाँ पर ऋण 3 है तो ये ऋण 3 हो जाएगा, ठीक। और c बराबर क्या है, तो c बराबर भी ऋण 4 है, ठीक है। देखिए ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना किए हैं, ठीक है। अब देखिए a और c का गुणा करेंगे, ठीक है। तो a c का गुणा करने पर क्या होगा, a का मान क्या है 1 और c का मान ऋण 4, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण 4 ही आएगा, ठीक है, ऋण 4 ही आएगा। अब देखिए मध्य पद को हमें तोड़ना है, ठीक है, गुणा किया तो अब देखिए x का वर्ग, ठीक है, x का वर्ग आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3x है, ऋण 3x है, उसे हम तोड़ेंगे तो उसका गुणा करेंगे तो हमें ऋण 4 अर्थात 4 मिलना चाहिए, ठीक है, 4 प्राप्त होना चाहिए। और यदि हम इन दोनों में से जो मध्य पद तोड़े रहेंगे उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे दोनों को, तो हमें फिर से ऋण 3x प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तोड़ते हैं। तो धन x, यहाँ पर x आ जाएगा, ऋण 4x ऋण 4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, हमने मध्य पद को तोड़ा है, ऋण 3x को तोड़ा है। तो ऋण 3x को कैसे तोड़े, देखिए हमने ऋण 4x लिया है और एक जो है वो धन x है। यदि ऋण 4x में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, ऋण 3x बचेगा, ठीक है, और ये 4 का 4 आ जाएगा। और यदि हम 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दोनों में क्या चीज समान है, तो दोनों में x समान है, ठीक है। तो x को यहाँ पर कॉमा लेंगे और बचेगा क्या, यहाँ पर वर्ग है तो एक x बच जाएगा, धन यहाँ पर से तो x उठा लिए हैं तो बचेगा क्या 1। यहाँ पर देखिए ऋण है तो ऋण 4 को हम क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, ठीक है। तो ये ऋण 4 को हमने कॉमा ले लिया क्योंकि दोनों साइड 4 है, देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ठीक है, ऋण 4 को हमने कॉमा ले लिया, बचा क्या x। और ऋण का गुणा क्या होता है, धन, ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। और यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि 4 1 4 था तो उसे तो हमने कॉमा ले लिया, तो बचेगा क्या 1 यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये दोनों समान है, तो उसे एक बार लिखेंगे, तो ये x धन 1, ठीक है। और कोष्टक के बाहर क्या क्या है, तो कोष्टक के बाहर है x और ऋण 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है x का वर्ग ऋण 8x धन 15। अब इसका भी तो हल करना है, ठीक है, सवाल तीसरा है, तो इसका भी मध्य पद को तोड़ना है। तो मध्य पद को तोड़ेंगे कैसे, तो चलिए इसे भी हल करते हैं। x का वर्ग ऋण 8x धन 15 का तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ax वर्ग धन bx धन c से। तो a बराबर क्या आएगा 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर संख्या ही नहीं दिया है तो वहाँ पर 1 है, ठीक है। b बराबर क्या होगा, ऋण 8 और c बराबर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। a और c का गुणा करना है, ठीक है। तो a गुणित c, तो a का क्या है मान 1 है, गुणित c का मान क्या है 15, ठीक है 15। तो इसका गुणा किए हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 15 एकम 15, ठीक है, आ गया। अब चलिए देखते हैं उसके मध्य पद को तोड़ते हैं, तोड़ लिए। अब देखते हैं सवाल को,
एक्स का वर्ग है, यहाँ पर दिया है एक्स का वर्ग, ऋण 8x दिया है। अब 8x को हमें तोड़ना है। देखिए हम यदि 8x को तोड़ते हैं, ठीक है, तो ऋण 8 जो 8x है उसे तोड़ते हैं तो 3 गुणित 5, 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया क्या होगा 15 होगा। ठीक है, अगर हम 8 को 3 और 5 से तोड़ते हैं तो 5 दिया 15 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से 3 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर 3 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तोड़ सकते हैं इसे। चलिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का वर्ग, यहाँ से ऋण है तो ऋण, क्योंकि ये ऋण में है सवाल, तो और 3x ले लेते हैं, ऋण 5x। ठीक है, देखिए अगर हम ऋण 3x और ऋण 5x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋण 8x हमें फिर से मिल जाएगा, और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये धन 15 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है जो दोनों में सेम है, तो देखिए x यहाँ भी सेम है और यहाँ भी है x है, तो x को हम कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, x का होगा वर्ग नहीं बचेगा, x ऋण 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ समान है, तो 5 का पहाड़ा में तो 15 आता है, यानी हम ऋण 5 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ऋण 5 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए बचेगा क्या x, और धन ऋण का गुणा क्या होगा ऋण, और 5 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा 3 बार, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। देखिए ये और ये दोनों समान है तो उसे एक बार लिखेंगे, तो x ऋण 3, और कोष्टक के बाहर क्या क्या है, तो कोष्टक के बाहर है x ऋण 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथे नंबर का सवाल जो है वो t का वर्ग ऋण 4t ऋण 21 है। ठीक है, तो इसके जो मध्य पद है उसको तोड़कर, ये क्या है, ये पूरा का पूरा बहुपद है, तो इसके मध्य पद को तोड़कर गुणाखंड करना है। तो चलिए हल करते हैं। t का वर्ग ऋण 4t ऋण 21, इसकी तुलना करते हैं किससे, ax वर्ग धन bx धन c से। तो a के बराबर अर्थात a के स्थान पर क्या है, t बस है, t बस है यानी कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है अंक में, और b के स्थान पर क्या है, ऋण 4 है यहाँ पर, और c बराबर क्या है, तो ऋण 21 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और a और c का गुणा करते हैं, a गुणित c, तो क्या होगा 1 गुणित ऋण 21 बराबर क्या होगा, ऋण 21 ही होगा, धन ऋण का गुणा ऋण होता है तो ऋण 21 ही होगा। चलिए हल करते हैं। देखिए t का वर्ग दिया है तो t का वर्ग दिया है, ये 4 है। ठीक है, अब 4 को हमें तोड़ना है। देखिए 4 को ऐसे तोड़ना है कि हम गुणा करें टूटे हुए संख्याओं से तो 21 आए, और यदि हम उसे जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें फिर से ऋण 4t प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसे तोड़ कर देखते हैं। यदि हम 4 को तोड़ते हैं, सात गुणित 3, तो 7 या 21, हाँ 7 के पहाड़ा में 21 है, 7 या 21, तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, और यदि हम 3 को धन रखते हैं ऐसे, तो ठीक यहाँ पर ऋण 4 आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये ऋण 7x हो गया। ठीक है, धन 3x हो गया। ठीक है, देखिए हम ऋण x नहीं है, t है यहाँ पर, तो ये 7t और ये 3t। ठीक है, देखिए ऋण 7t में से धन 3t चला जाएगा तो ऋण 4t बचेगा, यानी कि पहले जैसा हमें ऋण 4t प्राप्त हो जाएगा, और 7 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 21 प्राप्त हो जाएगा, तो ये 21 आ गया। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं।
इन दोनों में क्या चीज़ समान है? देखिए दोनों में टी है, तो हम टी को क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। यहाँ पर वर्ग है यानी कि 2t है, 2t में से एक टी तो बाहर निकल गया, तो एक टी बचा, ऋण क्या बचेगा 7। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों में क्या चीज़ है, 3 के पहाड़ा में 21 आता है। ठीक, 3 के पहाड़ा में 21 आता है, 7 3 21, तो धन 3 को हम क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा क्या, टी ऋण 21, सॉरी 7, ताकि हम 3 का पहाड़ा 7 से 3 का गुणा जो है 7 से करें तो 21 आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और 3 का गुणा टी से करेंगे तो 3t आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी टी का टी से गुणा करेंगे तो टी का वर्ग हो जाएगा, और टी का ऋण 7 से गुणा करेंगे तो ऋण 7t हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसा भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों एक समान है, तो इसे एक बार लिखेंगे, तो टी ऋण 7, और कोष्टक के बाहर में क्या है, ये टी है, तो ये टी धन 3, यहाँ पर धन 3 बचा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? इसी सवाल को हम एक और तरह से हल कर सकते हैं। देखिए हम इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने अभी लिखा था या पढ़ा है, टी का वर्ग ऋण 7t के जगह हम यहाँ पर धन 3t भी लिख सकते हैं, और ऋण 7t भी कर सकते हैं, 7t और ऋण 21, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या होगा कि ये t है तो t को कॉमा लेंगे तो बचेगा क्या, t बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, धन 3 बचेगा यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, देखिए t दोनों स्थान पर है तो t को कॉमन ये है, यहाँ पर 2t था, इसमें से एक t यहाँ बचा है, और ये 3 यहाँ पर बचा। यहाँ पर देखिए ऋण 7 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 21 आता है। ठीक है, तो देखिए t बचा यहाँ पर, 7 को कॉमन ये है तो, और यहाँ पर क्या बचा है, धन 3, क्योंकि ऋण धन का गुणा ऋण होता है, तो 7 21 फिर से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों जो है समान है, t धन 3 और t धन 3 है, तो एक बार इसे लिख लेते हैं, t धन 3, और उसके बाद क्या बचा, t है तो t, और ऋण 7 है तो 7, ये भी इसका आंसर है। अब इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, ये हल कर सकते हैं।